सद्गुरु की पहचान बहुत ही कठिन है। सद्गुरु जिसको चाहता है कि शिष्य में पहचाने, वही सद्गुरु को पहचान सकता है। सद्गुरु केवल शरीर ही नहीं है, सद्गुरु की व्यक्त देह भी है और अव्यक्त देह भी है। स्वामी जी कहते थे कि शिष्य जो है पूजा करते हैं मेरी, आरती करते हैं मेरी, ध्यान भी करते हैं मेरा, लेकिन सद्गुरु जो है उसका दो स्वरूप है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। सद्गुरुदेव कहते थे यह तो शरीर मिट्टी का है, मिटने वाला है। देही का गुरु सबहि न किन्हा, सद्गुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सद्गुरु की प्रतीति, निर्भय हो यसो भव जल जीती। आज हम जिस महान सत्ता की जन्म जयंती मनाते हैं, मना रहे हैं, वह एक ऐसी शक्ति है जहाँ पर वाणी काम नहीं करती, फेफड़े काम नहीं करते, बुद्धि जो है वहाँ से लौट आती है, मन की भी वहाँ पर कोई गम नहीं है। सद्गुरु ने कहा मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलियाए। ऐसी वाणी किसकी है? किसको ज्ञान है कि मन मंडल क्या है? किसको ज्ञान है कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी मजहब हैं, सभी मन के मंडल के अंदर हैं? यह ज्ञान एकमात्र विहंगम योगी को होता है, जिसको ज्ञान है कि शरीर क्या है, जिसको ज्ञान है कि शरीरी क्या है, जिसको ज्ञान है कि मन की सीमा कहाँ तक है, बुद्धि की सीमा कहाँ तक है। अरे जिसको ये भी ज्ञान है कि विहंगम योगी मन को, प्राण को भी कैद कर लेता है, कैद कर लेता है, मन प्राण की सीमा से उपरम होकर के
अपने चेतन धरातल पर पहुँच करके सद्गुरु के प्रकाश में विहंगम योग की साधना करता है। हमारे सद्गुरु ने जिस ज्ञान का प्रकाश हमें दिया है, जिस ज्ञान की ज्योति जलाई है, उसका आधार कभी शरीर नहीं हो सकता, उसका आधार कभी इंद्रियां नहीं हो सकती। सद्गुरु तो कहते हैं इंद्रियों से नाहि साधन, इंद्रियों से नाहि साधन, नाहि साधन प्राण से, चित्त मन से नाहि साधन, नाहि बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले, कहाँ सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। साधन हम करते हैं, साधन करने की वस्तु है, भजन की नहीं जाती, भजन तो होती है। यही तो अंतर है साधन में और भजन में। भजन करो निश दिन, टूटे न तार, हृदय कमल से चला एक तारा, गगन महल में करत झनकार। भजन करो निश दिन, टूटे न तार। साधना करने की वस्तु है, भजन करने की वस्तु नहीं है। भजन तो होती रहती है, भजन में होत आनंद आनंद। क्या जप सोहंग सोहम, भजन में होत आनंद आनंद। भजन करो दिन राती, साहेब भजन करो दिन राती। विहंगम योग का साधक साधना की गहराई में जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर साधन नहीं करता है, वहाँ भजन करता है। प्रथम आचार्य श्री गया आश्रम में थे। साधन करते करते पहुंच गए भजन की भूमि पर। तो भजन की भूमि पर जब पहुंच गए तो वहाँ प्राण नहीं मिल रहा था। आचार्य श्री बड़े उद्विग्न हो गए। उस समय सद्गुरुदेव भगवान गुहा वृत्तिकूट में थे। स्वामी जी को हुआ कि कोई हमें बहुत आर्त स्वर से याद कर रहा है। अरे यह कौन है?
फिर स्वामी जी ने कहा कि अरे तो यही महात्मा है। स्वामी जी ने अपनी श्वास को नीचे की तरफ किया, तब आचार्य श्री को प्राण मिला, प्राण का संबंध हुआ। आचार्य श्री प्रथम 2-3 महीने के बाद गए वृत्तिकूट, तो स्वामी जी ने कहा कि सबका एक मंडल है, सबकी एक सीमा है। आप मंडल से बाहर चले गए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो था पाए नहीं, और आप था पाने चले गए थे। कितना खतरा था। जब आपको प्राण नहीं मिल रहा था, प्रथम आचार्य श्री ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। नित्य क्रिया के बाद साधन पर बैठ जाते थे। उनके अंदर विचार आता है कि परमात्मा जब प्रकृति के परे है तो सीमा क्यों बांधी गई है। क्यों न प्रकृति पार में ही रहा जाए। सीमा का निर्धारण क्यों किया गया है। सद्गुरुदेव ने कहा कि सीमा का निर्धारण होना आवश्यक है। जिसको जिस कोटि का उपदेश है वहीं पर अपनी चेतना को स्थिर करने का साधन करे, अपने मन से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा भी हो जाता है। प्रथम आचार्य श्री ने स्वामी जी को सदैव पिता के रूप में देखा कि स्वामी जी मेरे पिता हैं। स्वामी जी ने इस बात को कहा था कि जीवन भर आप मुझे पिता के रूप में देखते रहे। मैं तो आपका पिता हूं ही, लेकिन मैं सद्गुरु भी हूं आपका। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी में इतनी बड़ी शक्ति है, इसका अनुभव हमें पहले नहीं था। लेकिन शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले से स्वामी जी ने जो शक्ति को प्रवाहित किया, शक्ति को दे दिया, सद्गुरु जो है केवल बतलाता ही नहीं है, दे भी देता है।
और केवल देता ही नहीं है, दिखला भी देता है, शक्ति बोध करा भी देता है। सदगुरु की एक धार है, एक तार है, उस तार धार से जो जुड़ जाता है वही सदगुरु को पहचान भी कर लेता है। जो पहुंचा गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कोई सार नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तन और कहीं, मन और कहीं, आशा है सदगुरु की भी नहीं। अरे जिसकी अपनी सरकार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो पहुंचा सदगुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सदगुरुदेव में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति निहित है। इसका अनुभव प्रथम आचार्य श्री ने स्वामी जी के अंतिम काल में किया। सदगुरुदेव प्रयाग की झूसी की गुफा में बैठ करके आध्यात्मिक प्रयोग करते थे। सुदूर देश में अपनी शक्ति को भेजते थे। सुदूर देश में अपने शब्दों को प्रकट कर देते थे। झूसी की कंदरा में बैठ करके ही अपने शिष्यों की साधना देखते रहते थे कि मेरा कौन सा शिष्य किस भूमि में है, किस शिष्य को भूमि बदलना है, किसको क्या अनुभव हो रहा है। जब तक सदगुरु से आपका आंतरिक स्नेह नहीं होगा, आंतरिक नेह नहीं होगा, तब तक सदगुरु को आप कैसे समझ पाएंगे। अंतर्नेह करो सदगुरु से, छाड़ कपट की टटिया, पल भर में तो ही पार उतारो, मान मोर एक बतिया। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा, तोड़ी मोह भ्रम जाल, अमर पद पल में लिन्हा। गुप्त रहो संसार, प्रगट अनुरागी पायो, बहुतक हंस चिताय, ज्ञान दे लोक पठायो।